देखिए ये आपका होमवर्क था, ए बी सी डी इज ए रोम्बस and P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively. Prove that PQRS is a rectangular. Rectangular का मतलब rectangle आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब सबसे मैंने कहा था किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें, either any question which is related to physics हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, जब तक आप उनके लैंग्वेजेस से आपका ना बिल्कुल चित परिचित नहीं होंगे तब तक आपको दिक्कत होगी। अब आपका देखो रोम्बस, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में देखो आपका यू प्लीज मेक अ रोम्बस। रोम्बस है तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम है फिर रोम्बस है, बार बार मैं आपको कर रहा हूँ। रोम्बस में क्या होता है, ये सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है, रोम्बस की बात, क्योंकि रोम्बस इज मेड बाय स्क्वायर बाय प्रेसिंग इस टू अपोजिट एंगल्स को जब आप प्रेस कर देंगे अंदर की तरफ आपने प्रेस किया, और सो टू अपोजिट अनदर पेयर ऑफ एंगल्स जो है आपका पेयर ऑफ एंगल्स दे विल कम आउट, ये बाहर की तरफ आ जाएंगे, जैसे ये बाहर आ गए ए बी ए सी डी। अब आपने रोम्बस बोला तो रोम्बस का पहला क्रिएटर आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, रोम्बस है। दूसरी चीज आपका नाम देखो दिस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड आपका देखो ए डी इज पैरेलल टू आपका नाम डी सी। एक्चुअल में ये पहले से ऑलरेडी आपका नाम देखो दिस ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, बस ये रोम्बस है, ये साइड हो गई। और उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये अपोजिट एंगल बी इज इक्वल टू। आपके जहन में सबसे पहले जो रिएक्शन और एक्शन आने चाहिए वो ये है कि रोम्बस मेरे पास है। अब आप दूसरे फिगर में आपका नाम देखो दिस ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी आपका नाम फॉर्मली इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम होता है। इस पैरेललोग्राम को आपको कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट इसका मतलब पैरेललोग्राम में आपका पहले पैरेलल होता है, इसमें आपका क्या होगा देखो पहले ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो डी सी होगा एंड आपका नाम देखो दिस इज द ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी होगा। तब देन देखो देन ए बी इज पैरेलल टू आपका नाम डी सी एंड आपका देखो ए डी इज पैरेलल टू डी सी। और आप नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका नाम इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। मतलब ये इतनी थीम को लेकर के आपने अपने दिमाग में आपका चलना है। देन यू प्लीज कम टू दिस क्वेश्चन। आपने किया क्वेश्चन, हाँ या ना? गड़बड़ है यार, बताओ। चलिए अब उसमें क्या कर सकते, फांसी तो दे नहीं सकता मैं आप लोगों को, नहीं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुझे फांसी पे लटका दे। ए बी सी रोम्बस है तो रोम्बस में देखो पहले सिंगल कट तो ये जरूर मार दीजिए, इसका मतलब सारी साइड से करेंगे। उसके बाद देखो ये अपोजिट एंगल्स को भी आप इक्वल करके दिखा दीजिएगा। अब आपका देखो पी क्यू आर एस ए बी, तो देखो दिस ये यहाँ पे पी हो गया, इसको यहाँ पे आपका क्यू हो गया एंड दिस इज द मिड पॉइंट आर और आपका ये आपका मिड पॉइंट, now देखो दिस ये मिड पॉइंट, दिस इज आल्सो मिड पॉइंट और दिस इज आल्सो मिड पॉइंट। ये सारे मिड पॉइंट्स आपके ए बी बी सी सी डी और डी ए पे है आपका। जी दीदी क्या हो रहा है, काम घिस घस 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 हो रहा है, बताइए बताइए क्या है, मुझे बताइए, मैं आपकी अगर मदद कर सकूं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी ना। की बात देखो ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड P, Q, R and S
are respectively the midpoints of its sides. its sides, its से यहां पे रेफर कर रहा है रोम्बस। अब आपको लिखने की जरूरत है ए बी बी सी सी डी, इट्स साइड्स लिख दिया आपका ना। देखो तो साइड्स में आपका ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी आ गया। पहले आपका सबसे पहले मैंने बोला क्लीन आपका होना चाहिए, फिगर आड़ा तिरछा वैसे नहीं बनना चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, फिगर आपका सही से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जी अंकल, मैं आपकी कुछ मदद करूं? इधर देखो यार, क्यों बच्चे की जान ले लो? इतनी तल्लीनता से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ और तुम भी उसी कैटेगरी में मत आओ। तुम लोगों को कुछ करना है, ये याद रखिएगा। बात को फिर माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों ने क्या किया, ये तो मैंने आपको अभी आपको क्या कह रहा हूं कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। मैं जहां खड़ा था वहां से कहां गिरा हूं, और फिर देखो अब फिर मैं वापस ऊपर उठने की तैयारी कर रहा हूं। ये होगा। अब यहां पे टू प्रूफ में आपको क्या करना है, दिस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करना सीख लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल में कौन से क्वेश्चन पे क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इन ए गिवन क्वेश्चन। लैंग्वेज सबसे पहले क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया आपने उसको क्लियर करना है पहले। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, आपने एक दिन पहले क्या किया, व्हाट यू हैव डन, आपका नाम वन डे अर्लियर क्या किया, क्वेश्चन में क्या किया आपने, क्वेश्चन में क्या यूज किया, व्हाट यू हैव यूज, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम किस में यूज करते हैं आप, इन विच फिगर यू यूज इट, ट्रायंगल। ठीक है ना, दिमाग में लाने। तो देखो तो टू प्रूफ की मत, इसका मतलब मुझे आपने बोल दिया कि मिड, तो देखो इसका मतलब क्लियर। तो देखो कंस्ट्रक्शन में अपना देखो ज्वाइन विद आर, चलो ठीक है। या और कुछ करो, किसी मित्र की कोई सजेशन हो तो बताइए। उससे एसी से क्या होगा, तो अभी क्या, अभी ट्राइंगल नहीं बन रहा, अभी ट्राइंगल नहीं बन रहा, आप तो मुझे ये बताइए। आपके हिसाब से देखो, ये मैंने ये बनाई, देखो क्योंकि बच्चों की भी सुननी चाहिए। अपनी मास्टर का मतलब ये नहीं है कि जो आया आपने बोला, देखो मैंने ए बी सी डी, ये आपका फिगर बना रहा हूं सर। दिस इज पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट। अगर मैं आपका बाई द वे इसमें मिड पॉइंट थ्योरम ना लगाऊं तो मैं और कैसे कर सकता हूं, ये भी आप मुझे बताइए। लीजिए सर, आपने कहा डायगोनल जोड़ दो, जोड़ दो, ये हो गया। क्यों, क्यों भाई, भाई साहब ने बोला कि ऐसा करो तो मैंने ऐसा कर दिया। अब आप लोग भी अपने बताइए कि नहीं, तो आप लोग कहते तो मैं बीटी को जोड़ देता हूँ क्या है? ट्राइंगल बन रहा है, तो फिर अब जब ट्राइंगल बन गया, इसमें भी ट्राइंगल बन गया, तो अब क्या करोगे, ट्राइंगल बन गया तो बताइए। इसमें आपके इतने क्लॉज आपको मिल सकते हैं ना, इस वाले फिगर से भी आपका हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि अगर आपका इसमें देखो, अब आप वहां देख रहे हैं, मैं आपकी मनोदशा, जो मन की दशा और दिमाग की दशा मैं समझ रहा हूँ, यहाँ से आपके चेहरे पढ़ पाता हूँ। आपको वहाँ उस फिगर के देखने का, यार ये तो ठीक है मिड पॉइंट भी है वो, लेकिन वहाँ एक ही मिड पॉइंट दिख रहा, दो मिड पॉइंट को रावत सर ने जोड़ दिया, अब इसमें गड़बड़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाए तो क्या लगाए। ये आ रहा दिमाग में कि नहीं आ रहा। और इस वाले को जैसे
आप बहुत दूर घूर रही हैं, इसको ज्यादा घूरोगे तो ये पीछे छिप जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जी ये भी बढ़िया, इट्स ऑल्सो ऑल राइट, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। काम आप इसमें करो या इसमें करो, लेकिन आपका लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा पा रहे हैं? ऐसा क्यों यार? अब आइए, तब बोलोगे थोड़ी देर में बड़े बड़े चैनल को दिखाओगे मुझे डरा करके। ABC is a triangle. Now the midpoints of two sides, when these midpoints are joined by one line, so this line is parallel to the third side and half of it. जो आपका एक्चुअल में मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम इज D is parallel to BC आप करते हैं एंड D is equal to आपका हाफ ऑफ BC करते हैं। देखो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब बाई द वे इसमें मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगती, तो क्या क्वेश्चन छोड़ के थोड़ा आ जाएंगे हम? अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है आपका, तो आप क्या उसको हाथ करेगा? नहीं जी, रावत सर ने तो नहीं पढ़ा। अरे कुछ तो कोशिश आप तो करेंगे। जी दीदी, तो क्या करें? अरे क्या इसमें मिड पॉइंट थ्योरम पॉसिबल है? नहीं है। क्या इसमें मिड पॉइंट थ्योरम पॉसिबल है? कहाँ पे है? BQ is parallel to AC. AC. BQ is also half of AC. जी दूसरी साइड भी ऐसे हो जाएगा, SR is also half of AC. जी पहले हो जाएगा BQRS is a parallelogram. हाँ, उसके बाद फिर BD को भी डायगोनल करना करेंगे। अच्छा चलो कर दिया, BD को भी डायगोनल कर दिया। लो पहले AC में बैठे आप, अब BD पी लो। जी जी चलो ये भी ठीक है जी। सर PS भी हो जाएगा, PS चलो आपने ये तो ठीक है, आपकी बात से मैं 101% आई एम एग्री विद यू कि ये आपका पैरेललोग्राम आपने कर दिया है, लेकिन अब जो अंदर पैरेललोग्राम आपका PQRS आ रहा है, दैट मस्ट बी आपका ना प्रूफ रेक्टेंगल 90 डिग्री। अब आपका एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S आपका क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ये कैसे आएगा? जी खाली थोड़ा कि मास्टर की तरफ पकड़ा और आपका नाम जो बिल्कुल बिना बिल्कुल सोचे समय बच्चों को सोचने का उतार लो वही, तो खट 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 उतार, तब तक घंटी बज गए 35 मिनट की और चल दिया बात। यहाँ नहीं बोलना, यहाँ तो ये भी आप कर दो, यहाँ कोई जरूरी थोड़ा दो, यहाँ पे दो ए, ये लीजिए B, ये C और ये D हो गया। तो यहाँ मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ये P, ये आपका ये Q, आपका देखो ये R और आपका देखो S। ये देखिए आप कुछ भी कर दीजिएगा, साइड आपका वर्टेक्सेस को आप कुछ भी मान लीजिए जी। किसी का काम नहीं कर रहा है दिमाग? बताओ, आप कह रहे दिमाग बाहर, कल हमारी वाली कोचिंग में चाप की दुकान खुली, वहां से जाते जाते एक चाप खा लेते, अभी तक बुद्धि फ्रेश हो जाती। देखिए प्रूफ, सबसे पहले रोम्बस ABCD इज अ रोम्बस, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। तो देयरफॉर आपका नाम देखो कैसे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। आपका देखो ये फर्स्ट आपका हो गया, एंड angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि these are the properties of rhombus।
क्योंकि यहाँ पहले ही देखो मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग आपका इन एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर का कर रहे हैं, उस चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। ये हो गया जी। अब देखिए दूसरा, ये तो पहले स्लॉट में उसने जो बोला है देखो, इतने पे ये काम हुआ है देखो, अभी ये काम बच गया देखो। अब ना P, Q, R and S are the midpoints of आपका नाम sides of rhombus। ये भी माशाल्लाह गिवन दिया हुआ है। इसका मतलब देखो, AP is equal to AS is equal to BP is equal to BQ is equal to DS is equal to DR equal to CR equal to CQ। Midpoints divides the given sides into two equal halves। जब रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड आपकी इक्वल है, एंड ये सारे आपके क्या है, ये आपके मिड पॉइंट्स है, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। जब ये इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, तो आपका देखो ना, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल हो जाएगा, 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 जो हमने यहाँ पर लिखा। क्लियर है? अभी तो उसी के दम पर चल रहे हैं। अब देखिए, बताइएगा मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगानी है, वो मुझे जरूर बता दीजिएगा, और नहीं लगेगी तो भी बता दीजिए। अब देखिए, इन ट्रायंगल APS and CQR, ये APS, ये देखो, इसी के थल्ले देखो ऐसे, ये देखिए इसी आर और ये देखो, ये दो ट्रायंगल जी, क्या कहेंगे? सब कुछ मटेरियल आपके पास है, आपको कलेक्टिव होना है, यहां से कलेक्ट करके इधर सेलेक्ट करवाना है। तुम्हारी सास को ले आएगा, तुम्हारा नाल एक्सेस हो। AP is equal to अपना देखो CR from equation number 3। Angle A is equal to angle C, opposite angles of or AS is equal to AS is equal to CQ from equation number 2। AS is equal to CQ। इसका मतलब देखिए, तभी मैंने कहा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप आते हैं ना, उसका पूरा प्रॉफिट, पूरा बेनिफिट माँ बाप को दीजिएगा। अभी हो गया, देयरफॉर देखो, ट्रायंगल APS is concurrent to the triangle CQR by what property? Side एंगल साइड कॉन्फ्रेंसी देख लीजिएगा। साइड, ये साइड है, तो साइड, फिर एंगल,
और फिर साइड में साइड एंगल साइड ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं इसके ऊपर दो साइड को एक साथ लिखिए और एंगल को बात को लिख करके और वहां एंगल साइड एंगल मत लगाइए साइड एंगल साइड या इसको आपने ऊपर लिख दिया दोनों साइड को नीचे ले आए और उसके बाद आपका साइड एंगल साइड ये मैंने पूरा फेसबुक में भी डाल रहा हूं और यूट्यूब में तो मेरा चल ही रहा है ये सभी से अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गलत काम टीचर्स कभी मत करिए आज सुबह मुझे इस वाले स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिले थे बोला हमारा स्कूल इतना कवाड़ा कर दिया हमारे स्कूल से प्रिंसिपल कोई बिस्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कह रहे थे बच्चे सिविल ड्रेस में आ रहे हैं सुबह फर्स्ट क्लास स्कूल के गेट में ट्यूशन सेंटर खोल दिया है सुबह मेरी बात हुई बोला सर मेरा तो रिटायरमेंट है क्या होगा मैंने कहा बिल्कुल हम ऐसा कर देंगे वो कल से भागना शुरू हो जाएंगे लेकिन अभी नहीं करना वही आप लोगों को ये गलतियां सिखाते हैं जब स्कूल के गेट पे आपने 4 स्कूल टीचर्स ने आपका कोचिंग सेंटर खुला है और प्रिंसिपल को दिखाई नहीं दे रहा है कितने शर्म की बात है ऐसे टीचर्स को 3 लाख 12 लाख की पेनल्टी और प्लस 6 यानी कि 2 साल की जेल सबको मिला करके हो जानी चाहिए यार बीएड तो मैं भी हूं तो फिर मैं इतना ऑनेस्टली इतना प्योरली क्यों काम कर रहा हूं मुझे भी स्कूल में पढ़ाना चाहिए मुझे भी ट्यूशन पढ़ाना चाहिए इसलिए इनकी प्लेसिंग अगर यहां ऐसे है तो यहां भी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए 12 वो एंगल ए हमने एंगल सी के बराबर कर दिया तो एपी सीक्यू के बराबर आना चाहिए है एपी सीक्यू के बराबर एपी सीक्यू के बराबर आ गया दीदी है नहीं सर पे आता है सीआर अरे दीदी एपी इज इक्वल टू सीआर की है ना ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल फेस इसके बराबर है इसको आप ऑब्लिक फेस के बराबर है ऑब्लिक पहले लिया फिर एंगल लिया देन आपका हॉरिजॉन्टल फेस लिया क्लियर बिल्कुल जहां पे कोई लघु शंका है बिल्कुल बताइए हो गया आपका जब व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट इसका मतलब इफ आई कट दिस ट्रायंगल अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करता हूं और इसके ऊपर रखता हूं इससे ये ओवरलैप हो जाएगा इससे ये ओवरलैप हो जाएगा एंगल से एंगल ओवरलैप हो जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा यही मतलब हुआ ना तो आपका देखो अब आपका क्या होना चाहिए पी एस आपका देखो पी एस इक्वल टू क्यू आर क्यूआर बाई सी पी सी आर यू श्योर हो गया अब देखिए this is P, this is B, this is Q. ये देखो this is S, this is D, this is R. ये देखिए अब आप जो अभी पूछ रही थी दीदी ये देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हॉरिजॉन्टल के बराबर ये ऑब्लिक सरफेस ऑब्लिक के बराबर एंड दिस these both are your opposite angles. Clear? So now you have to write here. आप क्या लिखेंगे? In triangle BPQ and in triangle BPQ है तो आपका DRS. अब आपका देखो क्या हो जाएगा? PQ is equal to DS. Okay. Then आपका एंगल B is equal to एंगल D यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बी क्यू लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू डी एस बगल में ही है देखो आपने ठीक हो गया इसके बाद देखो अब आप क्या करेंगे बी पी इज इक्वल टू डी आर दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका ना 3 देयरफॉर ट्राइंगल बी पी क्यू आपका देखो एस कॉन्करेंट टू ट्राइंगल डी आर एस बाय साइड एंगल साइड
जी हो गया। अब सीपीसीटी में आप क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस आर। चलो ये देखो, मैंने कहा था कॉन्करेंसी अगर आपकी इस साल फायदे में होगी ना, तो अगली बार आपका देखो ना, आपके देखो ये देखो, आगे के देखो, बी स्किप कर रहा है, पी क्यू देखो ये आ रहा है, अगर कायदे से ये ऐसे आना चाहिए, या लिखने का तरीका आप बदलो, बी पी क्यू जैसे ये मैंने डी आर एस लिखा हुआ, इसको मैं ये लिख सकता था, डी एस आर लिख सकता था, तो देखो डी आ गया तो आपका ऐसा। ये ट्राइंगल्स को स्पेसिफाई करना अभी 9th से ही आपको सीख लेना चाहिए। आप करें ये हो गया बाय सीपी, इसका मतलब इफ आई कट दिस ट्रायंगल एंड कीप ओवर इट, इससे ये आपका ना करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, इससे ये करस्पॉन्डेंस हो जाएगा और इसको ऊपर करस्पॉन्डेंस ओवरलैप कर देगा। ठीक हो गया। अब क्या करो जी, वन टू थ्री, ये आपका देखो 4 5 में आप आ जाएगा। ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड, ठीक है देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ए बी पैरेलल टू आपका नाम देखो 10,000 डी सी, क्लियर है, एंड क्यू कॉमा एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये मिड पॉइंट्स ऑफ आपका देखो ए डी एंड बी सी, एक गिवन, इससे क्या मिलेगा आपका नाम देखो, इससे क्या मिलेगा, देख लो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, जब ए बी आपका ना हो, ये इसके पैरेलल है और ये दोनों मिड पॉइंट्स है इस साइड के, तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस इज ये आपका एस क्यू इज पैरेलल टू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये जब आपका नाम ये पैरेलल हो गया तो देखो आपका नाम, तो पी एस इज अ ट्रांसवर्सल, जरा चेक कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब, देखिएगा ये है, दिस इज ए बी मिड पॉइंट्स वाला, ये आपका देखो, ये देखो ये आपका एस और ये क्यू हो गया, और उसके बाद ये पी पॉइंट है, ये देखिए आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बताना चाह रहा हूं मैं इसमें, क्या देख रहे हैं आप इसमें, कौन सा वाला ऑल्टरनेट, यस ये वाला और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट, तो आपका ना, तो देयरफॉर देखो एंगल ए पी एस इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, वहां पे आपका क्या हुआ, 3 तक हम आगे थे, 3 हम आगे, 4 हमें आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए और आपका ये 6 आना चाहिए, तो ये वाला एंगल आपका देखिएगा, ये 1 और ये 2 आपका ऑल्टरनेट आपका एंगल आ गया। अब जी और कुछ दिखाई दे रहा हो आपको, आप वो देखिए एंगल, देखो एंगल ए पी एस इज इक्वल टू एंगल ए एस पी, देखो ना ये ए, ये देखो आपका ये पी एस, मैंने बोला ये एंगल, इसको मैं 3 मान लेता हूं, ए पी एस इज इक्वल टू ए एस पी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, वाई, ये देखो क्यों कोएंट है, कहां से कोएंट है,
सुपरा सब क्यों हो जाता है आपके? यार आप ये देखो, आप ये देख नहीं रहे हो, ताज्जुब की बात है। देखो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस एंड अगर पी एन एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, अगर मिड पॉइंट्स ऑफ दिस इज द ए डी और ए बी अपने आप ही। इसका मतलब देयरफॉर आपका देखो ना, आप एस या ये लिखते हो, आपका ये लिखा या वहां वो देखो सामने देखो ए पी इज इक्वल टू आपका ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस आपका देखो, ये देखिए जब ये और ये आपका इक्वल हो जाएगा आपका नाम देखो, आपका देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी आपका नाम इन ट्राइंगल आपका देखो एपीएस, अब आपका देखो अब यहाँ पे उसके बाद देखो इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये आपका था 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 देखो आफ्टर कंपेयरिंग इनको कंपेयर किया आपने तो देखो एपीएस इज इक्वल टू आपका नाम इनको कंपेयर किया, ये देखो एंगल एपीएस इज इक्वल टू एंगल एपीएस को आप कंपेयर कर रहे हैं तो देखो उसका होता है एंगल पीएसक्यू एक वैल्यू इक्वल टू आपका देखो एंगल एएसपी। ये दो से आपका रिजल्ट आया 6 और 7 से एंड दिस इज आपका 8। ऐसे ऐसे अब आपने देखो सिमिलरली वो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं देखो आपने एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू एंगल डी एस आर। ये देखिए इधर ये देखिए ये डी है ये एस है और ये आर है और देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए आपने क्या बोला ए बी इज पैरेलल टू डी सी बोला, ये मिड पॉइंट है तो ये भी और ये भी आपके क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो कि ये उतारना, अब ये और ये पैरेलल हो गए, ये आपका देखो ये आपका क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी अब आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सपोज ये 3 था, मैंने ये 3 कर दिया था, ये 4 और ये 5 आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगी। हो गया? इसीलिए सिमिलरली लिखा हुआ देखो यहाँ। अब देखो क्योंकि डी आर इज इक्वल टू डी एस है, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए डी आर इज इक्वल टू डी एस है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब देखो ये आपका नाम देख सकता है एंगल 5 इज इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा? एंगल 6। देखो 4 इज इक्वल टू 5 है और 5 इज इक्वल टू 6 है। 4 इज इक्वल टू 5 ऑल्टरनेट एंगल है और ये आपका देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है क्योंकि S and R are the midpoints. S and R are the midpoints of rhombus. ABCD are especially AD and DC आप ले रहा हूँ। तो जब ये मिड पॉइंट हो गए तो आपका ये पैरेलल हो गई, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो देखो आपका अब ये फिगर जो बन रही ऐसे बन रही, देखो ये देखो ये S है, देखो ये आपका देखो Q है, आपका देखो ये दिस इज द ये R है, ये दिस इज पैरेलल टू दिस। SQ is parallel to sorry ये DR तो इसका ये वाला एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया। देखो यहाँ मैंने स्पेसिफाइड नहीं किया, जैसे इसको स्पेसिफाई किया था यहाँ, अब ये हो गया। उसके बाद इधर आई दिस ये D है, ये S है और ये R है। आपने क्या बोला? DS इज इक्वल टू DR, DS is equal to DR, मिड पॉइंट है क्योंकि देखो S and R द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड आपका देखो DC है। तो देखो इसका मतलब ये वाला एंगल देखो आपका ना ये 6 और ये आपका 5 हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बेस एंगल हो गया। इधर इधर इक्वल अपोजिट साइड से इक्वल अपोजिट एंगल 5 को कंपेयर कर दीजिए। देखिए 5 को कंपेयर कर दीजिए तो देखो एंगल 4 इज इक्वल टू देखो आपका एंगल 6 आएगा। जरा देखो एंगल 4 देखो एंगल 4 क्या? RSQ और DSR
आपका देखो एंगल 6 DSR का देखो एंगल 6 ये देखो। ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तब आपकी नॉलेज, इसको देख लीजिएगा एनसीईआरटी का अगर मोबाइल में आपका है तो चेक करो इसको, देखो हो गया क्या चीज ये करवाए ऐसे कराए, एक मिनट मैं देखता हूं ये हो गया। अब देखो ना देखो यहां देख से देखो, इसको देखिएगा ये देखिए, ये देखो यहां देखिए और यहां देखिए आपका नाम देखो देश में, इनको सबको ऐड कर दीजिए। ये देखो ये देखो एंगल 3 देखो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां देखिए ये देखो ये देखो ऐसे है, ये देखो दिस इज ए ये एस ये डी, इसको लिखने से ये थोड़ा सा बिल्कुल जैसे यहां मैंने किया एपीएस किया, देखो ना ये फाइनल रिजल्ट क्या है पीएसक्यू, पीएसक्यू इस इक्वल टू आपका एएसपी आया। देखो ये इसको मैंने क्या लिखा है, अगर वहां देखो पीएसक्यू को मैंने क्या लिखा एंगल 2 इस इक्वल टू देखो आपका एंगल 3, ये देखो ये आपके सामने देखो। अब यहां देखो वो 3 हो गया, देखो ये 2 हो गया, देखो आपका ना ये 3 एंड 2 आपका देखो दोनों इक्वल है, और आपका देखो ये दिस इज द 4 एंड 6 दोनों इक्वल है। एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इस इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। देखिए इसका मतलब एंगल 3 की जगह में भी एंगल 2 रख दीजिए, इधर देखिए एंगल 2 अपने आप में है। अब आप कहेंगे सर एंगल 2 क्या, एंगल 2 का मतलब जरा देखिए यहाँ पे एएसपी, यहाँ देखिए एएसपी प्लस पीएसक्यू देखो आपका नाम प्लस क्यूएसआर और प्लस डीएसआर इस इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ एक मिनट इक्वल देखो आपका नाम प्लस, अब देखो एंगल 4 प्लस एंगल 6 की जगह में भी आप एंगल 4 रख दीजिएगा, देखो 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इस इक्वल टू देखो 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इस इक्वल टू 180 डिग्री आपका देखते हैं। तो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 बाई 2, ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो अब देखिए ये देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं आपका देखो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू देखो 90 डिग्री। ये देखो ये पूरा इतना 90 डिग्री आ गया, देखो ये पूरा 90 डिग्री, ये देखिए ये अब आपका 90 डिग्री आ गया। आगे रेक्टेंगल है इसलिए इतना पापड़ बिलवा रहा है आपसे, देखिए जी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके, तो ये आप बताइए एक्सरसाइज नंबर आपने बोल दिया, ये देखिए चलिए एनीहाउ ये देखो आपका पी एस आर इस इक्वल टू देखो ये अब आपका देखो ये आपका 90 डिग्री आ गया। अब इसका मतलब आपको क्या करना है, इसको भी 90 इसको भी 90 करना है, ये 90 आ गया। अब आपका यहाँ ये तो बड़ा इजी हो गया, आप आपका ना देखो जैसे हाँ सिमिलरली आप कर सकते हैं आपका ना देखो जैसे। अब आपका देखो यहाँ पे क्या था पी क्यू इस बार आपका क्या था एस आर आपका देखो, और वहाँ पी एस इस बार आपका क्या था क्यू आर था। देखिए आपका अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो ये रिजल्ट एक देखो, ये रिजल्ट 2 और आपका देखो ना दिस ये 10 ये रिजल्ट। तो देखो वहां पे क्या था पी एस इज इक्वल टू आपका देखो नाम क्यू आर है, और ये आपका नाम देखो दिस था पी क्यू इज इक्वल टू एस आर है आपका ना देखो, ये आपका दिस था आपका 5th है ना 4th है, ये 5th है,
एंड आपका एंगल पी एस आर इज इक्वल टू आपका देखो 90 डिग्री, ये आपका देखो 10। इन तीनों को रिजल्ट को देखिए देखो ये। अब आप इसको यहां अलग से बना दीजिए, देखिए सॉरी दिस इज पी क्यू एस आर, पी एस पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये इक्वल हो गया पी क्यू इज इक्वल टू देखो एस आर, ये इक्वल हो गया आपका नाम, और ये आपका नाम देखो ये 90 डिग्री हो गया आपका नाम देखो। तो फ्रॉम अब आप रिजल्ट्स पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, सीधा 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 सीधा। वैसे तो आपका अब क्या ये है तो अपोजिट साइड, अगर आप इसको देखेंगे तो देयरफॉर देखो ना एंगल ये पी एस आर, ये देखिए पी एस आर है, इसका मतलब आप तो एंगल पी क्यू आपका आर इस इक्वल टू ये भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम दोनों ही 90 डिग्री आगे देखो, दोनों ही 90। इसका मतलब आपका फ्रॉम द अबव रिजल्ट ये आपका पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री होना बहुत जरूरी। क्लियर? तो ये था। अब आप मुझे दिखा रहे थे, जरा दिखाइए। क्वेश्चन था, आंसर नहीं है उसका। चलिए ये नहीं है तो ये था देखो, ये देखिए एक क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ दीदी ये इन्होंने आपके सर ने किया है, ये यहाँ पे देखो आपका ये बहुत स्लाइटली अगर आप देखेंगे कहाँ दिखाई दे रहा फिगर, ये देखो फिगर अब आपका ये आ रहा, देखो आपका नाम देखो देखो इन्होंने इस पे ये देखो यहाँ ऊपर एम इतना ओ और एन लिखा हुआ है, इन्होंने ये लिखा हुआ आपका देखो यहाँ ये पी एम इज इक्वल टू ये मुझे कहीं से कहीं तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि आपने इसको कैसे आपका इसको अंदर वाले को आपने पैरेललोग्राम कर दिया। और अगर मैं ये मान भी लेता हूँ कि पैरेललोग्राम है, तो आप ये एंगल पी को ये देखो एंगल पी को आप कैसे कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री एम ओ एन के हो गया, ये तो बिल्कुल फ्रॉड हो गया, फ्रॉड एग्जैक्टली ये फ्रॉड में आपका नाम, ये बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। नहीं सर नहीं, ये ऐसे 90, ये आपका देखो एक मिनट, ये देखिए जाने से पहले अब देखो ये था, इसमें आपने देखा होगा मिड पॉइंट थ्योरम कहीं नहीं नहीं। अब हम जरा इसको देख लीजिएगा, इस फिगर को वेट ये देखिए यहाँ देख लीजिए, गप्पे तो क्या है लगातार मारी जाएंगे। अगर इस फिगर को मैं ऐसे ना बना करके देखो ए बी सी डी देखो, और ये पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, तो देखो ठीक है, ये देखिए इधर देखिए, अगर आप इससे नहीं करना चाहते इधर दीदी तो ऐसे बनाइएगा फिगर को, ये फिगर आपका नाम देखो जैसे, अब आपका देखो ये मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट से आपका देखो ना, ये देखो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी, आपका नाम देखो ए बी डी, जरा देख लीजिएगा ध्यान से, करके लाएंगे। अगर आप देखो ये जेन्युइन तरीका था जिसमें मैंने मिड पॉइंट थ्योरम कहीं नहीं यूज किया है। इधर देखिए बिस्ट दीदी in triangle ABD, P and S are the midpoints of AB and AD. तो देखो ना, the line joining through the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. एक बार आप क्या करेंगे, in triangle अपन ABD आपने लिया, P और S आपने लिखना मिड पॉइंट से, तो देखो इसका मतलब PS is parallel to BD हो।
मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, देखो फिर आप आएंगे इस वाले ट्राइंगल में, देखो इन ट्राइंगल बी सी डी आपका क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड आपका डी सी। सो द लाइनिंग ज्वाइन through the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and a half of it. इसका मतलब QR equal to आपका QR is parallel to आपका BC and आपका देखो QR is half of आपका नाम देखो this is the BD है, इसमें भी आपका ना यहाँ पे भी लिखना था PS is half of BD। ये मिड पॉइंट थ्योरम और ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। हाफ BD को आपका देखो आप कंपेयर कर लेंगे PS और आपका BD को कंपेयर करेंगे तो देखो PS आपका देखो इस पैरेलल टू आपका देखो QR आ गया, ये आपका देखो ये आ गया। ऐसे आप क्या करेंगे, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ACD S and R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड आपका DC। तो आपका देखो मिड पॉइंट्स थ्योरम्स में ये आपका पैरेलल टू इसके आ गए और हाफ ऑफ इट आ गए। फिर उसके बाद आपका ABC आपने दिया, P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ये लाइन सेगमेंट जो जोड़े, तो ये आपका नाम, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे आपका नाम इसके साथ आपका ये भी पैरेलल है। इसका मतलब ये PQRS आपका नाम देखो ये पैरेललोग्राम आपका मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये बनती है कि जैसे ये M ये O और ये N का इन्होंने लिख दिया, यहीं पे लिखा है, तो ये पैरेलल टू इसके ये हो गई आपका नाम, ठीक है। इधर ये पैरेलल आपको यहाँ स्पेसिफाई अगर करना पड़ेगा, मैं अब देखो आपने वहाँ ये MO इज पैरेलल टू आपका देखो S है, क्योंकि ये पैरेलल है डेफिनेटली आपका, अभी आपने कह दिया तो आपका नाम, इसका मतलब ये भी आपका, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ना देखो MONS इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स हो गए, अपोजिट एंगल्स हो गए। अब आपने क्या करना है, ये पैरेलल टू ये हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, देखो जो आपने मिस किया है ध्यान देख लीजिएगा, जो आपके टीचर ने भी मिस किया, देखो ये आपका क्या है पैरेललोग्राम, ध्यान रखिए, देखो इधर ये आपका पैरेललोग्राम है और ये आपका क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। इधर वीडियो को घर में जरूर देखिएगा, ये देखो ये पैरेलल लाइन से ये ट्रांसफर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, कोइंसिडेंट एंगल। अब उसके बाद देखो ये पैरेलल टू इसके आपका नाम देखो जैसा, अब यहाँ से इसमें करना पड़ेगा आपका नाम देखो जैसे ये दो, ये पैरेलल टू इसके है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा 180। अब आपका 180 कर दिया आपने, 180 करने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो आपका एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा एंगल 3। अपोजिट एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उससे आप दोनों की वैल्यू आपका, जैसे आपने क्या किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आपने 180 किया, और एंगल 2 प्लस आपका देखो एंगल 3 इज इक्वल आपने 180 किया, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 एंगल 1, और ये तो वैसे भी आपका अपोजिट आ रहा था, तो आपका नाम को इंटीरियर एंगल क्यों है। इसका मतलब अब देखो यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, यहाँ तो आप गलत बता ही नहीं सकते, जैसे आपके टीचर ने बताया ये 90 कैसे कर सकते हो, आपका एंगल तो ठीक है अपोजिट एंगल से, तो ये तो नहीं भी करते तो भी आता, अब आपको ये एंगल 90 करना पड़ेगा, ये तो 90 कैसे करेंगे आप बताइए, जाते जाते बताइए जरा मुझे, ये 90 कैसे होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आपका नाम 360, आपने ये बोला, तो ना एंगल 1 की जगह में आपका एंगल 3 की जगह में मैं आपका एंगल 1 रख देता हूँ, और एंगल आपका देखो ना एंगल 2 की जगह में आपका देखो एंगल 4 की जगह में भी आपका मैं एंगल 2 रख देता हूँ, आपका देखो आपका ये आपका ठीक हो गया, आपका देखो चॉइस आप देखते रहो ना कहाँ पे गलत कर हो रहे हैं आपका देखो 3 से, तो आपका देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका ये क्या हो गया 180 आया ना, को इंटीरियर एंगल से पहले ही आ रहा है, अब आपका 90 कैसे आएगा,
हाँ ये 2 एंगल 2 ये 180 डिग्री ये कहाँ से हुआ 2 एंगल 2 कहाँ से आएगा 1 प्लस 2 कैसे हो जाएगा ओहो ठीक है 1 प्लस 2 इज इक्वल अपने कोएंटेड एंगल हो गया तो 2 की जगह में भी 1 कैसे रख देंगे 1 की जगह में 2 कैसे रखेंगे यही तो सबसे बड़ा लोचा है ये सब कुछ ठीक हो गया ये भी आपने पैरेललोग्राम कर दिया ये वाला भी आपने पैरेललोग्राम कर दिया आपका देखो ये और ये अपोजिट एंगल हो गया ये वाला इसको इतना छोटा है अब बात ये आती है कि ये अब आपको जी फिर मैं समझाता हूं जाते जाते मैं समझाता हूं जी अरे ये अपोजिट एंगल है इक्वल है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री जो आपने भी मिस किया आपके टीचर ने भी मिस किया ये ज्योमेट्री में आपका याद रखेगा ये बिल्कुल यहाँ पे आप लिखेंगे ये जैसे आपने ये किया आपका द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ये 90 डिग्री अब आपका ये 90 हो गया तो वैसे भी देखो ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ये 90 हो गया आपका नाम एंगल 1 इज इक्वल टू 90 तो ये आपका 90 ये दोनों पैरेलल है ये ट्रांसफर तो ये भी आपका 90 हो गया शॉर्टकट मैंने बताया है लंबा कट आपने देखो इसको कल मुझे ला करके आप इसको बताएंगे नहीं आया समझ में डरने की जरूरत नहीं है मैं फिर इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा श्योर ओके हैव ए नाइस इवनिंग।